प्रिय मित्रों, आज संतान भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की संतान सप्तमी का व्रत सप्तमी तिथि को रखा जाता है। संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही उत्तम फल देने वाला माना जाता है। इसके प्रभाव से संतान से जुड़ी सभी मुश्किलें, सभी समस्याएं दूर होती हैं, साथ ही साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो अब पढ़ते हैं संपूर्ण षोडशोपचार पूजा करने के पश्चात संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़ते हैं। व्रत कथा इस प्रकार से है कि एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण हो जाए। यह सुनकर मुरलीधर ने कहा, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा को सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए, जहाँ ऋषिराज का खूब सत्कार किया गया, जिससे वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहता है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधिपूर्वक और भाव के साथ किया, जिसके प्रभाव से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। इस संतान का यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहा, हे मुनि, हे श्रेष्ठ मुनि, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को सविस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। तब लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था, वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव, पार्वती, गणेश जी का पूजन चंदन, अक्षत इत्यादि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्र तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजा के राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती और कभी नहीं करती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि प्राप्त की। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव जी तथा पार्वती जी और गणेश जी का पूजन अर्चन करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गईं। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह व्रत जो है किया। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख जो है लज्जा धारण करती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब भोलेनाथ के व्रत का प्रभाव का फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी संतान नहीं हुआ, वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी
तब उसके गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी मिटा नहीं सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करके निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी को पुत्रों की हत्या करने के विचार में लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, लेकिन शिव जी की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी घर आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए थे, इनसे एक भी नहीं मरा। तू कौन सा दान पुण्य या व्रत करती है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य। इनका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल सुनाती हूँ, वह ध्यानपूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। तुम दोनों अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूलूं और लगातार उस व्रत को नियम पूर्वक करती रहूं। तुम अपने बंदरिया के जन्म से भी भूल गई। तो मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह तो भारी संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अभी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमश ऋषि कहते हैं कि देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को चली गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि इत्यादि से द्वारा हमें समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके, निर्मल वस्त्र पहन करके श्री भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशमी का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप, दीप, अष्टगंध से पूजा करके अपने में बांध